Hello, students. How are you all? I hope you all are fine and doing great at your home. I am Salik, your maths educator, your maths mentor, your teacher, your tutor, and your big brother as well. तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे MCQs मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 1। स्टूडेंट्स क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 इंटीजर्स, राइट। पहला चैप्टर इंटीजर्स है, उसके 30 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एमसीक्यू फॉर्म में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्मेट में। तो दो पार्ट में हम ये क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। 15 क्वेश्चन करके 15 क्वेश्चंस करके हमने डिवाइड किया है। तो आज पार्ट 1 होगा और इसमें 15 क्वेश्चंस होंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, वी आर हेयर ऑन प्लेटफॉर्म नेम मैग्नेट ब्रेन्स। स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स जाना जाता है अपनी फ्री एजुकेशन के लिए। फ्री एजुकेशन प्लस क्वालिटी कंटेंट प्लस इंडियाज बेस्ट टीचर्स इक्वल टू सक्सेस इक्वल टू अचीवमेंट। ऑल राइट, तो स्टूडेंट्स आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप सब लोग जल्दी से अपने फ्रेंड्स में अपने रिलेटिव्स में शेयर करिएगा। तो स्टूडेंट्स जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 इंटीजर्स के एमसीक्यू। स्टूडेंट्स इस तरह से इस सेशन को डिज़ाइन किया गया है कि एमसीक्यूज के साथ साथ आपका रिवीजन भी होता रहे, साथ साथ आप लोग रिकॉल भी करते रहें कॉन्सेप्ट्स को। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पे रिकॉल कराने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन। स्टूडेंट्स पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से और उसके बाद इस क्वेश्चन का जो भी कॉन्सेप्ट लग रहा है उसको देखेंगे और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, when the integers 10, 0, 5, -5, -7 are arranged in descending or ascending order। जब ये इंटीजर्स 5 इंटीजर्स हैं, जब ये इंटीजर्स को अरेंज किया जाता है असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप सबको पता है असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट टू बिगर ग्रेटेस्ट, राइट। और डिसेंडिंग ऑर्डर इसका उल्टा होता है, जहां पर बड़े से छोटे की साइड हम आगे बढ़ते हैं, बड़े से छोटे की साइड में हम अरेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब इन इंटीजर्स को अरेंज किया जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में, देन फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑलवेज रिमेन इन द मिडल ऑफ द अरेंजमेंट। अरेंज करने के बाद आपको बताना है इनमें से कौन सा इंटीजर बिल्कुल बीच में आएगा। ये 5 है, 5 मतलब ऑड। जब नंबर ऑफ समथिंग या नंबर ऑफ नंबर्स ऑड होते हैं तो आराम से हमें मिडिल मोस्ट मिल जाता है, राइट। क्योंकि जो बीच में होगा उसके 2 राइट साइड होंगे और 2 उसके लेफ्ट साइड होंगे। ऑल राइट, तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा लग रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा वो लगेगा नंबर लाइन वाला, राइट। तो देखिए मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की। नंबर लाइन जब भी हम स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 को रेफरेंस पॉइंट मान के स्टार्ट करते हैं। 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स। तो देखिए बीच में आ गया है 0। 0 के राइट साइड में होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, करेक्ट। 0 के लेफ्ट साइड में होंगे नेगेटिव इंटीजर्स। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, 0 के बाद है 5, 0 से बड़ा 5 और 5 से बड़ा है 10। तो 0 के राइट साइड में आ जाएगा 5 और 5 के भी राइट साइड में आ जाएगा 10, राइट। और 0 के लेफ्ट साइड में -5, देखिए -5 -7 में क्या बड़ा है, -5 बड़ा है। तो ये आ जाएगा -5 और फिर -5 के लेफ्ट साइड में -7। तो स्टूडेंट्स आप देखिए बिल्कुल बीच में कौन सा इंटीजर है, कितना आसान दिख रहा है, बीच में 0 है। स्टूडेंट्स आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा यहां पर 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव हैं, तो हम इसको कह सकते हैं 0 बीच में है, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो आप नंबर लाइन के थ्रू ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ गया बीच में, मिडल, राइट। तो आंसर इज 0। बढ़िया क्वेश्चन था, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन। बाय ऑब्जर्विंग द नंबर लाइन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बोले तो नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, मतलब आपको फॉल्स स्टेटमेंट चूज करनी है। जो स्टेटमेंट फॉल्स होगी वही सही स्टेटमेंट होगी, राइट। चलिए नंबर लाइन हमारे सामने है, ये 0 है, 0 के राइट साइड में a है, फिर 10 है, 0 के लेफ्ट साइड में b है और -10 है। तो स्टूडेंट आपको पता है ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो आपको बताया था ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स क्या होता है। ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, जैसे जैसे हम नंबर लाइन पर राइट साइड जाएंगे वैसे वैसे बड़ी वैल्यू हमें मिलने लगेगी, और जैसे जैसे हम राइट से लेफ्ट साइड जाएंगे हमें छोटी छोटी छोटी, मतलब छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, सॉरी छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी वैल्यूज हमें मिलने लगेगी। मतलब जब हम लेफ्ट से राइट साइड जाएंगे तो ऑटोमेटिकली अरेंजमेंट मिलेगा हमें असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। नंबर्स बढ़ते हैं जब लेफ्ट से हम राइट साइड जाते हैं और वैल्यूज घटती हैं जब हम राइट से लेफ्ट साइड आते हैं। ये बात आपको बताई गई थी ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर में। और आपको एक बात और बताई गई थी, जो नंबर राइट साइड में होगा वो अपने लेफ्ट वाले से बड़ा होगा। नंबर लाइन पर जो नंबर राइट साइड में होगा वो लेफ्ट वाले से बड़ा होगा, और जो नंबर लेफ्ट साइड में होगा ऑब्वियसली वो अपने राइट वाले से छोटा होगा। स्टूडेंट्स समझ में आई बात? तो इस बात को ही देखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। b इज ग्रेटर देन -10, b -10 से बड़ा है। तो स्टूडेंट अगर b राइट साइड में होगा, अगर b राइट साइड में होगा नंबर लाइन के, -10 लेफ्ट साइड में होगा, तो हम कहेंगे b बड़ा है। तो देखिए b राइट साइड में है, -10 लेफ्ट साइड में है। आप ध्यान से देखिए, -10 लेफ्ट साइड में है और b राइट साइड में है, तो -10 छोटा है b से, मतलब b बड़ा है -10 से। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टूडेंट जो स्टेटमेंट ट्रू होगी वो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट। a इज ग्रेटर देन 0। देखते हैं क्या a 0 के राइट साइड में है क्या? यस, बिल्कुल सही समझा हमने, a 0 के राइट साइड में है। देखिए a राइट में है, 0 लेफ्ट में है, करेक्ट। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, इट मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं है, बिकॉज वी हैव टू फिगर आउट नॉट ट्रू वन। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट नाउ। b इज ग्रेटर देन a। b इज ग्रेटर देन a का मतलब b राइट साइड में होगा a के। स्टूडेंट ये रहा b, ये रहा a। क्या b a के राइट साइड में है? नहीं, ये लेफ्ट में है, ये राइट में है। a राइट में है, यहाँ लिखा हुआ है b राइट में है a के, मतलब b ग्रेटर देन a, इसका मतलब b राइट में होना चाहिए a के, बट a राइट में है b के, तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। फॉल्स का मतलब नॉट ट्रू, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स आपको आता है तो ये क्वेश्चंस आप चुटकियों में कर लेंगे सॉल्व। जल्दी से नोट करिएगा स्टूडेंट्स। Okay students, let's move ahead. Let's solve some more questions. Let's see the next question now. Next 3 consecutive numbers in the pattern. Student एक पैटर्न है, हमें नेक्स्ट 3 consecutive numbers चाहिए। अगर आपको consecutive का मतलब पता है तो इस क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इन क्वेश्चंस को या फिर इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो consecutive का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा नोटबुक में। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है रेगुलर, लगातार नंबर्स, मतलब एक के बाद एक, कंटिन्यूअस, राइट। आप लिख लीजिए हिंदी में लगातार।
ओके जैसे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, these are consecutive natural numbers. 0, 1, 2, 3, 4, 5, these are consecutive whole numbers. All right, तो consecutive क्लियर है तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। देखिए पैटर्न क्या है, 11, फिर 8, फिर 5, फिर 2, फिर डैश डैश डैश। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पैटर्न को स्टडी करना पड़ेगा। क्लास 4th में था ना पैटर्न्स, वही है ये। पैटर्न को स्टडी करना पड़ेगा, पैटर्न का रूल फिगर आउट करना पड़ेगा। एज सून एज यू फिगर आउट द रूल ऑफ द पैटर्न यू कैन इजिली फाइंड द नेक्स्ट नंबर्स। कितने भी नंबर्स आप फाइंड कर सकते हो अगले, राइट। तो देखते हैं पैटर्न क्या है। देखिए 11 के बाद 8, 8 के बाद 5, 8 के बाद 5 के बाद 2, 11 के बाद 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद 2, मतलब वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। मतलब 8 बड़ा, 11 बड़ा है, 8 छोटा है, 8 बड़ा है, 5 छोटा है, 5 बड़ा है, 2 छोटा है। क्लियर। तो 11 के बाद 8 आया, इसका मतलब 11 में से कुछ सबट्रैक्ट किया होगा, 11 में से कुछ हमने माइनस किया होगा, तभी तो 8 आया। तो स्टूडेंट्स आप आराम से बता सकते हो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे मुझे कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से बता सकते हैं कि 11 में से क्या सबट्रैक्ट किया होगा जो 8 आया। नहीं अगर समझ में आ रहा तो x वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, अगले क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट लगाना भी मैं सिखा दूंगा। तो 11 से हमने 3 सबट्रैक्ट किया, यस 11 से हमने 3 सबट्रैक्ट किया तो 8 आया। 8 से क्या सबट्रैक्ट किया जो 5 आया, ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमने स्टूडेंट 3 सबट्रैक्ट किया, करेक्ट। 8 - 3 5, 11 - 3 8। 5 से हमने क्या सबट्रैक्ट किया जो 2 आया, तो 5 से भी हमने 3 सबट्रैक्ट किया, 5 - 3 2। तो स्टूडेंट रूल हमें समझ में आ गया, जनरल रूल हमें समझ में आ गया। क्या है जनरल रूल? जनरल रूल होगा भाई नेक्स्ट नंबर इक्वल टू प्रीवियस नंबर प्लस 3, सॉरी -3, प्रीवियस नंबर -3। हर पिछले नंबर में से हम 3 माइनस कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, राइट। दिस इज द जनरल रूल। जनरल रूल का ही सारा खेल है यहाँ पर, ओके। पैटर्न वाले क्वेश्चन में जनरल रूल का ही सारा खेल है। तो 2 में से हमें 3 सबट्रैक्ट करना होगा, नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। 2 - 3, 2 - 3, 2 में से 3 माइनस करिए -1, -1 में से हमें 3 सबट्रैक्ट करना होगा, नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। -1 - 3 -4, -4 से हमें 3 सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। -4 - 3 -7। तो नेक्स्ट 3 नंबर्स आर -1 -4 -7। वेयर इज इन द ऑप्शन? -1 -4 -7। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस पैटर्न का ध्यान रखना है, जनरल रूल पकड़ना है और ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। नोट करिए स्टूडेंट्स क्विकली। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न। इस बार सिर्फ एक नंबर बताना है। देखिए ध्यान से, पैटर्न क्या है? -62 -37 -12। -62 के बाद -37 आया तो घट रहा है या बढ़ रहा है, पहले ये देख लीजिएगा। -62 छोटा है, -37 बड़ा है। आपको पता है -62 छोटा है, -67 बड़ा है। और मैं इन दोनों की बात करूं तो -37 छोटा है, -12 बड़ा है, मतलब वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब -62 में कुछ ऐड किया गया होगा, तभी तो -37 आया होगा। तो -62 में क्या ऐड करें जो -37 आ जाए। अब देखिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, वो वैल्यूज छोटी छोटी थी तो हमारे माइंड ने एकदम बता दिया था, बट ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है। बड़ी मतलब अगर इनमें माइनस साइन को मैं हटा दूं तो ये वैल्यूज बड़ी है, राइट। तो यहाँ पर एकदम से मैं नहीं बता पा रहा
या फिर आप भी नहीं बता पा रहे कि इसमें क्या ऐड करें जो ये आ जाए। बता तो दूंगा मैं, बट आप एकदम से नहीं बता पा रहे, राइट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आना भी बहुत जरूरी है। तो हमने माना कि भाई क्या माना हमने माना कि भाई -62 में हमने कुछ x ऐड किया तो -37 आया, राइट। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको आती है -62 लेफ्ट साइड है और माइनस का है, जब वो राइट साइड जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। मतलब हमें x को इंडिपेंडेंट करना है, x को अलग करना है, अकेला करना है। लेफ्ट साइड में x है तो -37 एज इट इज, -62 राइट साइड ले जाइए, ये हो गया +62। -37 + 62 25। x की वैल्यू मिली हमें 25, मतलब -62 में 25 ऐड किया, -37 आया। -37 में क्या ऐड करें, 25 करके देखते हैं। -37 + 25 -12 आ गया। तो जनरल रूल हमें मिला स्टूडेंट्स। व्हाट इज जनरल रूल, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। जनरल रूल हमें मिला व्हाट, नेक्स्ट नंबर इक्वल टू प्रीवियस नंबर +25 ये मिल गया स्टूडेंट हमें जनरल रूल। ऑल राइट, जनरल रूल का ही सारा खेल होता है। -12 में क्या ऐड करें, -12 में 25 ऐड कर दीजिएगा। -12 + 25 13, सो 13 इज आवर फाइनल आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस, राइट। तो रूल को पकड़ना है, रूल को जैसे ही आप पकड़ लेते हैं आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नोट डाउन दिस क्विकली स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। फिर से वही नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, वन बाय वन स्टेटमेंट यूज रीड करते हैं। व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी ऑलवेज गेट पॉजिटिव इंटीजर। यस, ट्रू। पॉजिटिव में पॉजिटिव नंबर आप ऐड करिए, 2 + 5 7, 5 + 3 8, 2 + 9 11। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव में आप पॉजिटिव ऐड करेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, राइट। तो ये ट्रू है, ये हमारा ऑप्शन नहीं है, सही ऑप्शन नहीं है मतलब। नेक्स्ट ऑप्शन, when two negative integers are added we get a negative integer. Yes, this is again true. -2 -5 -7। अगर आप निगेटिव में निगेटिव इंटीजर ऐड करते हैं तो आंसर नेगेटिव ही आता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। हमें बतानी थी नॉट ट्रू स्टेटमेंट, मीन्स हमें फॉल्स स्टेटमेंट पिक करनी थी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। When a positive integer and a negative integer are added, जब एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर ऐड किया जाता है, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर ऐड किया जाता है, वी ऑलवेज गेट अ निगेटिव इंटीजर। क्या हमें आंसर निगेटिव ही मिलेगा? ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा स्टूडेंट्स, राइट। सर ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा। हमने पढ़ा है प्लस माइनस जब होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव जब ऐड किया जाता है तो आंसर का साइन आता है बड़े नंबर वाले साइन विल बी द साइन ऑफ द रिजल्ट। इनमें जो बड़ा इंटीजर होगा साइन को इग्नोर करने के बाद, इन दोनों में जो बड़ा इंटीजर होगा साइन को इग्नोर करने के बाद, उसका साइन ही आंसर का साइन होगा। ये सुनो, तो स्टूडेंट ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ये पॉजिटिव भी आ सकता है इसका आंसर और निगेटिव भी आ सकता है, राइट। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, ये डिपेंड करता है
यहाँ लिखा है कि हमें ऑलवेज निगेटिव नंबर मिलता है क्या? तो स्टूडेंट देखिए 5 में आप -2 ऐड करिए, 5 प्लस -2, तो आंसर क्या आएगा? 3। पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव भी आंसर आ सकता है, नेगेटिव भी आंसर आ सकता है। यहाँ लिखा है कि नेगेटिव आएगा हमेशा। तो स्टूडेंट ये हो गई स्टेटमेंट फॉल्स। फॉल्स का मतलब नॉट ट्रू मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ऑल राइट किड्स, लेट्स मूव अहेड। बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में, कॉन्सेप्ट्स भी सारे रिकॉल हो रहे हैं और एमसीक्यूज पे भी कमांड बनती जा रही है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन वैल्यू 0 इज शोन बाय द पॉइंट एक्स वाई जेड डब्ल्यू। 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंट में से किस पॉइंट के थ्रू 0 को रिप्रेजेंट किया गया है? देखते हैं। -15 और 10 स्टूडेंट, -15 और 10 दोनों 5 के मल्टीपल है, तो 5 के गैप से नंबर लाइन हो सकती है। देख लेते हैं। -10 से पहले 5 लिख करके देखिए, 5 से पहले 0, 0 से पहले -5, -5 से पहले -10, -10 से पहले -15। इसका मतलब सेट हो गया, सेट हो गया। हमने रफली लिखा बट ये सेट हो गया, राइट। 15 और 10 से मैंने आइडिया लगाया कि 5 का मल्टीपल, 5 के गैप से हमने पीछे को गए तो ये सेट हो गया। इसका मतलब बिल्कुल ठीक हमने इसको फिल कर दिया है। तो 0 किस अल्फाबेट के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है? 0 किस अल्फाबेट के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है? Z के थ्रू, राइट। आंसर इज Z। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट। अगर हमसे पूछता -10 तो X आंसर होता, अगर हमसे पूछता -5 तो Y आंसर होता, अगर हमसे ये पूछता 5 तो W आंसर होता, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। नोट डाउन क्विकली। Okay students, let's move ahead. Let's see the next question now. Question is here on the screen. On the number line, the value of -3 multiplied by 3 lies on right side of. Student पहले देख लेते हैं क्वेश्चन का मतलब क्या है। On the number line पर the value of -3 multiplied by 3, -3 की 3 से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आती है तो वो lie on राइट साइड ऑफ, इनमें से किस इंटीजर के राइट साइड में इसकी वैल्यू लाई करेगी नंबर लाइन पर? ये हो गया क्वेश्चन शॉर्ट में। इनमें से कौन से इंटीजर के राइट साइड में इसकी वैल्यू लाई करेगी नंबर लाइन पर? ये हुआ क्वेश्चन। तो वैल्यू क्या आ रही है? -3 मल्टीप्लाई बाई 3। स्टूडेंट्स आपको पता है हाउ टू मल्टीप्लाई इंटीजर्स, कैसे करते हैं इंटीजर्स की मल्टीप्लाई? इग्नोर द साइन, सिंपली मल्टीप्लाई देम फर्स्ट। सो 3 3 9। अब बात आती है आंसर का साइन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, जिन इंटीजर्स की आपने मल्टीप्लाई की है क्या वो सेम साइन के इंटीजर्स हैं? अगर वो सेम साइन के इंटीजर है तो आंसर पॉजिटिव, डिफरेंट साइन के इंटीजर है तो आंसर नेगेटिव। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, डिफरेंट साइन है तो आंसर नेगेटिव, करेक्ट। तो स्टूडेंट इसका आंसर है -9। अब आपको देखना है -9 इनमें से किसके राइट साइड में है। तो स्टूडेंट ये है -10 -4 0 9। नंबर लाइन बनाना आपको अभी अभी बताया है और रेगुलर क्लास में भी आपको बताया गया था। 0 के राइट साइड में 9, 0 के लेफ्ट साइड में -4 और -10। पहले -4 आएगा और फिर -10 आएगा। स्टूडेंट ये रफली नंबर लाइन बनाई है मैंने, ऐसा नहीं है कि इतने ही गैप पे 9 होगा, राइट। ये नॉट सब्जेक्टेड टू स्केल, राइट। दीज आर नॉट सब्जेक्टेड टू स्केल। स्केल के थ्रू ये लाइन नहीं बनाई गई है, रफली है बट समझ में आ जाएगा। पोजीशन हमने सही रखी है। तो देखिए -9 कहाँ आएगा स्टूडेंट? 0 -4 -10, -4 -10 के बीच में आएगा तो कहीं यहां पर आएगा -9। ये सुन लो। तो -9 इनमें से किस इंटीजर के राइट में आ रहा है? 10 के। देखिए 10 ये रहा, ये 10 है, 10 के राइट साइड में आ रहा है, -10 के राइट साइड में आ रहा है -9, राइट। तो आंसर क्या हुआ? -10। -10 के राइट साइड में है -9। ऑल राइट, जल्दी से नोट कर लीजिएगा क्विकली।
All right, students, let's move ahead. Let's see the next question, which is question number 8. The value of 5 divided by -1 does not lie between. इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा, मतलब वैल्यू ऑफ दिस, वो आंसर इनमें से कौन से पेयर के बीच में लाई नहीं कर रही, इनमें से कौन से पेयर के बीच में लाई नहीं कर रही। तो पहले देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है। 5 डिवाइड बाई -1, तो रूल वही है, इग्नोर द साइन, सिंपली डिवाइड देम। तो 5 डिवाइड बाई 1, आंसर इज 5। अपोजिट साइन के इंटीजर डिवाइड हो रहे हैं तो आंसर नेगेटिव। अब देखते हैं -5 किस पेयर के बीच में नहीं आ रहा है। 0 - 10, 0 - 10, तो यहां पर 0 लेफ्ट साइड, 0 - 10 का मतलब स्टार्ट करते 0 से, माइनस नेगेटिव वाले लेफ्ट साइड होते हैं, तो ये -10, करेक्ट। ये रफली बना रहा हूं मैं, ओके। -5 कहाँ होगा, 0 के बाद -1, -2, -3, -4, -5, तो यहां पर होगा -5, राइट। तो यहां पर लाई कर रहा है 0 और -10 के बीच में -5 लाई कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बी देख लेते हैं, 0 और 10, 0 10 पॉजिटिव है तो राइट साइड में होगा, तो ये रहा 10, ऑल राइट। -5 का होगा, -5 0 के लेफ्ट साइड में होगा, तो ये रहा -5 समवेयर लेफ्ट साइड। 0 और 10 के बीच में लाई कर रहा है क्या -5, नहीं कर रहा, राइट। 0 के राइट साइड में 10 है, 0 के लेफ्ट साइड में -5 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 0 और 10 के बीच में लाई नहीं कर रहा है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, I hope you understood this question very well. Note down this quickly, students. All right, students, let's move ahead. Let's see the next question now. Next question is here. -11 multiplied by 7 is not equal to. -11 मल्टीप्लाई बाई 7 सॉल्व करके भी आ सकता है, मतलब पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बताना है कि इसकी वैल्यू इनमें से किसकी वैल्यू के इक्वल नहीं है। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा और इन सबको सॉल्व करके जो आंसर आएगा, इन सब में जो आंसर इससे मैच नहीं होने का, इन सब में जिसका आंसर इससे मैच नहीं होने का, वही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट। तो एक तरीका तो यह है, इसको भी सॉल्व करें, इन सबको भी सॉल्व करें, और एक तरीका हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो पहले डायरेक्ट वाला देख लेते हैं इस बार। तो देखिए स्टूडेंट्स, -11 मल्टीप्लाई बाई 7, -11 मल्टीप्लाई बाई 7, इग्नोर द साइन और देखिए 11 7 11 7 11 7 11 7 11 7, राइट, 11 7, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आंसर आएगा इसका स्टूडेंट, नेगेटिव पॉजिटिव की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा नेगेटिव। अपोजिट साइन की जब मल्टीप्लाई होती है तो आंसर आएगा नेगेटिव। यहां पर स्टूडेंट नेगेटिव अपोजिट साइन है, यहां पर देखिए 11 7 जा, ये जो आंसर आएगा वो यहीं रहेगा, माइनस के बाहर ही रहेगा, तो ये भी नेगेटिव। सेम साइन, ये पॉजिटिव, करेक्ट। अपोजिट साइन, ये भी नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इसका मतलब इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा और इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो मैच नहीं होंगे। सो वैल्यू ऑफ दिस इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ दिस। ऑल राइट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप सॉल्व भी कर सकते हैं, आंसर आ रहा है सॉल्व करके -77, यहाँ पे भी -77, यहाँ पे भी -77, यहाँ पर +77 और यहाँ पे भी -77। तो +77 इज नॉट इक्वल टू -77, दैट्स व्हाई सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं स्टूडेंट सॉल्व। नोट डाउन दिस क्विकली स्टूडेंट्स। All right, students, let's move ahead. Let's see the next question now. Next question is here on the screen. -10 multiplied by -5 plus -7 is equal to. इसको सॉल्व करना है, कितना इजी है। -10 multiplied by -5 plus -7, सबको पता है बोर्ड मास रूल, पहले होगी मल्टीप्लाई, तो -10 की मल्टीप्लाई -5 से हो जाएगी पहले, ये हो जाएगा पहले बिकॉज ऑफ
बोर्ड मास रूल, क्लियर? तो -10 मल्टीप्लाई बाई -5, इग्नोर द साइन, सिंपली मल्टीप्लाई देम, 10 मल्टीप्लाई बाई 5 50, अपोजिट साइन तो आंसर पॉजिटिव, प्लस -7, अपोजिट साइन है प्लस माइनस तो माइनस साइन, करेक्ट? साइन कन्वेंशन आपको पता है, जब दो साइन पास पास होते हैं तो सेम साइन जब होते हैं तो इक्विवेलेंट साइन हो जाता है पॉजिटिव, और अपोजिट साइन जब होते हैं तो इक्विवेलेंट साइन हो जाता है नेगेटिव, राइट? तो देखिए अपोजिट साइन है तो इक्विवेलेंट साइन हो गया नेगेटिव। 50 - 7 मतलब 43, राइट? स्टूडेंट्स आप नोट कर सकते हो साइन कन्वेंशन। करेक्ट? ओके स्टूडेंट्स, तो ये आंसर हुआ 43, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इजी, नोट डाउन दिस क्विकली। Okay students, let's move ahead. Let's see the next question now. Next question is here on the screen. Question 11. Which of the following is not the additive inverse of A? Additive inverse क्या होता है पहले बात कर लेते हैं। सपोज कोई नंबर x है, x में क्या ऐड करें जो जीरो आ जाए? जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, x में क्या ऐड करें जो जीरो आ जाए? नहीं समझ में आ रहा तो यहां देख लीजिए। 5 में क्या ऐड करें जो जीरो आ जाए? -5 में क्या ऐड करें जो जीरो आ जाए? तो स्टूडेंट्स सबको पता है 5 में आप -5 ऐड कर लीजिए, जीरो आ जाएगा। x में आप -x ऐड कर लीजिए, जीरो आ जाएगा। -5 में आप +5 ऐड कर लीजिए, जीरो आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स 5 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -5, -5 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5। आप देख सकते हो x का एडिटिव इनवर्स -x, -x का एडिटिव इनवर्स x। तो एडिटिव इनवर्स समझ में आया? एडिटिव इनवर्स समझ में आया स्टूडेंट्स? सो इजी इट इज, राइट? इन शॉर्ट हम कह सकते हैं पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव, उसका अपोजिट, और नेगेटिव का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव, राइट? अपोजिट ऑफ नंबर आर एडिटिव इनवर्स ऑफ द नंबर। अंडरस्टूड? तो ये समझ में आया? बात समझ में आई? ओके। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में पूछा गया है which of the following is not the additive inverse of A? Which of the following is not the additive inverse of A? तो A का additive inverse होगा क्या वैसे? अगर देखा जाए तो A का additive inverse होगा क्या? Additive inverse of A is -A। A का एडिटिव इनवर्स -A होगा, ठीक है? माइनस माइनस प्लस A, तो ये एडिटिव इनवर्स नहीं है। A का एडिटिव इनवर्स होगा -A, और इसका आंसर आ रहा है A। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन से ऑप्शन का आंसर A का एडिटिव इनवर्स नहीं है। तो स्टूडेंट देखिए A का आंसर A आ रहा है, और एडिटिव इनवर्स ऑफ A क्या है? -A, तो ये नहीं है। आप देखिए ये सॉल्व करोगे तो -A आएगा, ये तो -A है ही, ये सॉल्व करोगे तो भी -A आएगा, राइट? तो सिर्फ ये है A जो कि एडिटिव इनवर्स नहीं है A का। ऑल राइट, सो A इज द करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टूड? एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जो खुद का ही एडिटिव इनवर्स होता है? ऐसा कौन सा नंबर है जो खुद का ही एडिटिव इनवर्स होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। Okay students, let's move ahead. Let's see the next question now. Next question is here on the screen. Which of the following is the multiplicative identity of for an integer a? इनमें से कौन सी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है a इंटीजर की? अगर आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे।
तो देखिए स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी वर्ड आया आइडेंटिकल से। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। ध्यान समझिएगा, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी समझ जाएंगे और एडिटिव आइडेंटिटी भी समझ जाएंगे। तो अगर ये समझ में आ गई आपके बात, आइडेंटिकल का मतलब सेम, तो यहां से वर्ड आया आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब कोई भी इंटीजर है, सपोज ए ही है, ए की मल्टीप्लाई में किस नंबर से करूं जो सेम आंसर आए, मतलब ए ही आंसर आए। ए की मल्टीप्लाई में किस नंबर से करूं जो आंसर ए ही आए। ए की मल्टीप्लाई में किस नंबर से करूं जो आंसर ए ही आए, 1 से। x की मल्टीप्लाई में किस नंबर से करूं जो आंसर x ही आए, 1 से। 5 की मल्टीप्लाई में किस नंबर से करूं जो आंसर 5 ही आए, 1 से। तो 1 क्या है, 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी इंटीजर इज 1, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉन्सेप्ट समझ में आया स्टूडेंट्स? कॉन्सेप्ट इज अ किंग, कॉन्सेप्ट इज अ किंग। आइडेंटिकल वर्ड समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। Okay, students, let's move ahead now. Let's see what next. Next question is here. -8 multiplied by -3 multiplied by -4 is not equal to. स्टूडेंट एक तरीका तो यही है, इसको सॉल्व करिएगा, इन सबको भी सॉल्व करिएगा। देखिए कौन सा आंसर मैच नहीं हो रहा, वही सही ऑप्शन होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू पूछा है। और एक हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए 8, 3, 4 तीनों ही नेगेटिव है, 8, 3, 4 तीनों ही नेगेटिव है, 8, 3, 4 तीनों ही नेगेटिव है, 8, 3, 4 तीनों ही नेगेटिव है। करेक्ट, ऑल राइट। 3 नंबर है, तीनों ही नेगेटिव है, तो आप किसी भी ऑर्डर में उनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर सेम ही आएगा। राइट, आंसर सेम ही आएगा। अंडरस्टूड? और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स। एसोसिएटिविटी भी कह देते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करिए। राइट, पहले 8 और 3 की मल्टीप्लाई करिए, आंसर की मल्टीप्लाई -4 से करिए। राइट, या फिर 3 की और 4 की मल्टीप्लाई पहले करिए, फिर -8 से करिए। स्टूडेंट्स मैं 3 और 4 बोल रहा हूं, इसका मतलब -3 -4 से ही मेरा मतलब है। राइट, तो स्टूडेंट्स देखिए तीनों की मल्टीप्लाई हो रही है, तीनों की मल्टीप्लाई हो रही है, ऑर्डर भले ही चेंज है, तीनों की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इन तीनों का आंसर तो इससे मैच हो जाएगा ड्यू टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डी ऑप्शन ध्यान से देखिए, -8 की मल्टीप्लाई -3 से हो रही है, -8 की मल्टीप्लाई -4 से हो रही है। अगर मैं -8 को कॉमन ले लूं तो ये बचेगा -3 -4। देखिए क्वेश्चन का मीनिंग ही चेंज हो गया, तीनों की मल्टीप्लाई हो रही है, यहां पर मल्टीप्लाई सिर्फ 8 की हो रही है, मीनिंग ही चेंज हो गया। तो इसका आंसर इसके आंसर से मैच नहीं होने वाला, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। शॉर्ट में कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। राइट, एमसीक्यू है तो आप शॉर्ट में कर सकते हैं। अंडरस्टूड? नोट इट डाउन क्विकली। All right, students, let's move ahead. Let's see the next question. Next question is here on the screen. -25 multiplied by 6 plus 4 is not same as. देखिए -25 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, -25 एज इट इज, 6 प्लस 4 10, -25 मल्टीप्लाई बाई 10, ये रहा -25 मल्टीप्लाई बाई 10। इसका मतलब ये और ये सेम है, हमें बताना है नॉट सेम, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये सेम आ गया। क्लियर? अब देखते हैं स्टूडेंट्स, ये तो ऑप्शन नहीं है, -25 मल्टीप्लाई बाई 10 -250, डी के इक्वल आ गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये और ये सेम है। ओके, अब देखते हैं इन दोनों में किसका आंसर -250 आ रहा है, तो देख लेते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं पहले। -25 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं,
मेरे लिए इजी हो जाएगा क्योंकि मैंने पढ़ा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और 6 की करूँगा बाद में। 25 मल्टीप्लाई बाई 4 100 माइनस का मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 600। आप देखिएगा, और आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, यहाँ पे 6 प्लस 6 और 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 6 और 4 की मल्टीप्लाई हो रही है, मीनिंग ही चेंज हो गया क्वेश्चन का। तो इसका आंसर और इसका आंसर डिफरेंट आएगा। देखिए ये -600 आया और ये -250 आया, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं है। ऑल राइट, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और सॉल्व करके भी कर सकते हैं। अंडरस्टूड? नोट डाउन क्विकली। Okay students, I hope you understood this very well. Let's move ahead now. Let's see next question. Next question is here on the screen. -35 multiplied by 100 is not same as, right? तो देख लेते हैं, -35 multiplied by 107. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सबने पढ़ा है, यूजिंग ऑफ ब्रैकेट सबने पढ़ा है। 107 किस इजी नंबर के क्लोज है? 100 के क्लोज है, तो 100 + 7 हम लिख सकते हैं। तो 107 को हमने लिखा है 100 + 7। -35 की मल्टीप्लाई करिएगा 100 से, करेक्ट? क्या हो रहा है यहाँ पर? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। -35 की मल्टीप्लाई 100 और -35 की मल्टीप्लाई 7। अंडरस्टूड? -35 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये हो गया 3500 एंड 35 की मल्टीप्लाई 7 -35 की मल्टीप्लाई 7 से की तो आंसर माइनस में आएगा। क्या आएगा देख लेते हैं। 7 5 तो 35, 3 कैरी, 7 3 तो 21, 21 और 3 24, 245। ऑल राइट, -3500। स्टूडेंट्स देखिए एक बार ऑप्शन और देख लेते हैं। ये स्टेप देखिए, ये वाला स्टेप, -35 मल्टीप्लाई 100 + 7, क्या ये यही है? इसका मतलब ये दोनों सेम है, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम है, इक्वल टू लगा हुआ है, राइट? तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। -35 मल्टीप्लाई बाय 100, -35 मल्टीप्लाई बाय 7, -35 मल्टीप्लाई बाय 7, -35 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये भी सेम है, करेक्ट? ये सेम है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। देखते हैं आगे। -35 मल्टीप्लाई बाय 7, देखिए ध्यान से, 35 की -35 की 7 से मल्टीप्लाई हो रही है, 100 की नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत। मतलब ऑप्शन तो ठीक होगा, इसका आंसर ये नहीं आएगा क्योंकि -35 की 100 से होगी और -35 की 7 से भी होगी, और यहाँ पे सिर्फ -35 की 7 से हो रही है, 100 की 7 से नहीं हो रही है। तो इसको सॉल्व करके वो आंसर नहीं आएगा जो इसको सॉल्व करके आएगा, राइट? तो ये दोनों मैच नहीं होंगे। हमें वही बताना था इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके इक्वल नहीं है, राइट? तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको आगे सॉल्व करने में कोई मीनिंग नहीं बनता। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नोट डाउन दिस क्विकली नाउ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये हो गए 15 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट, राइट? तो इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस कराए। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस कराए जाएंगे और इस तरह से आपकी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। मतलब चैप्टर 1 इंटीजर्स के 30 एमसीक्यू हो गए, राइट? जिस तरह से मैंने आपको ये 15 क्वेश्चंस कराए हैं, इन द सेम वे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, शॉर्ट मेथड से भी और डिटेल मेथड से भी। All right students, so let's see what is the next in the slide. So next is green slide, right? Students, magnet brains, free education, quality content, right? तो magnet brains जाना जाता है students अपने free education के लिए। Free education plus quality content equal to success. Students, magnet brains offer कर रहा है ये सारे courses। CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम, राइट? CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम मतलब सारी क्लासेस भाई। किंडरगार्टन मतलब KG, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, आप किसी भी क्लास में हो, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स किसी भी क्लास में हो, उनको बताइएगा, उनको नहीं पता तो कि हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं भाई।
फ्री एजुकेशन विद क्वालिटी कंटेंट, यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं बेस्ट टीचर्स, तो हमसे पढ़िएगा और फुल मार्क्स लाइएगा। इसी के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड एंड मैनी मोर कोर्सेज वी ऑफर। तो स्टूडेंट्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और खूब शेयर करिए इस वीडियो को। सभी बच्चों का फायदा होना चाहिए, सभी बच्चे फ्री में पढ़ने चाहिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अभी तक आपने सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो करिएगा। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, सब जगह हम छाए हुए हैं, आप हमें फॉलो करिएगा, आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। और कम्युनिटी पोस्ट देखते रहिएगा, वहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहेगी कि क्या आने वाला है, क्या आ चुका है, राइट, कब क्या कैसे कैसे शेड्यूल है। अंडरस्टूड। और स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से जाकर वो नोट्स भी ले सकते हैं। तो इट्स टाइम टू से गुड बाय। आई एम सालिक, योर फ्रेंड, your mentor, your maths mentor, your maths educator, your maths teacher, your big brother as well. So it's time to say goodbye. But bye कहने से पहले, sign off से पहले मैं thank you कहना चाहता हूँ सबको, as you all are taking the classes with your happy and smiling faces. So I will meet you soon, students. I am Salik signing off. I will meet you soon in the next class. Till that, bye bye. Be happy. Keep learning. Keep growing. Keep exploring, students. Bye bye. All right.